हमारे साथी है तो जेडीयू से ही वो निकले थे। ये जेडीयू और हम पार्टी का मामला। हम पार्टी की आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की उत्पत्ति ही पार्टी की जेडीयू से हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय मांझी जी को प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री बनाया था और उनके सुपुत्र को आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने एमएलसी बनाया। तो वो विलय कर लेते हैं तो इससे उनको भी अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा। बीजेपी तो बीमार जनता पार्टी इलाज करा रही है बटोरन जनता पार्टी बनके। इससे फर्क क्या पड़ेगा? 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, बीजेपी का खाता खुलेगा नहीं। श्री संतोष सुमन जी ने भी कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो दलितों के लिए, महादलितों के लिए, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो काम किया है, जो उनको आवाज दी है, उसको न भुलाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। वो पछताएंगे और फिर जहाँ जाइएगा वहीं हमारी याद लेकर जाइएगा, फिर वापस घर को लौटकर आइएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि आदरणीय मांझी जी की सारी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। घटनाक्रम जो आदरणीय मांझी जी का हुआ, ये सारा बीजेपी का खेल है, ये तो लोग समझ ही रहे हैं, तो आशंका जताई जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, कल मंत्री परिषद से जीतन राम मांझी के बेटे इस्तीफा दे दिए हैं। उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई है और लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ बोले हैं, क्योंकि उनसे एक सवाल किया गया कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि छोटी दुकानें बंद करके कहीं ना कहीं विलय करने की बात सामने आई थी, तो उसके बाद सवाल आया कि क्या कांग्रेस के साथ अगर क्या राजद को विलय कर दिया जाए, उस पर उनका क्या कुछ कहना था, वो पहले सुनिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने ये कहा कि जिस तरह से बहुत दल बन जाते हैं, इसके बाद वो दबाव की राजनीति करते हैं, तो चूंकि हम पार्टी की आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की उत्पत्ति ही पार्टी की जेडीयू से हुई है, तो फिर वापस घर में वो चले आए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय मांझी जी को प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री बनाया था, ये भी सच है। और उनके सुपुत्र को आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने एमएलसी बनाया। तो उसी पर उन्होंने कहा कि अगर वो पार्टी बना कर हैं तो वो विलय कर लेते हैं, तो इससे उनको भी अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि आदरणीय मांझी जी की सारी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। जितना सम्मान उनको महागठबंधन में मिला, उतना सम्मान उनको कहीं नहीं मिलेगा। कांग्रेस कहेगी राजद का विलय कर दीजिए जी, 23 तारीख की मीटिंग पर क्या असर होगा मांझी पर? कोई मीटिंग, उनको तो आमंत्रण भी नहीं था। विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होनी है, वो विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक 23 जून को पटना में होगी। उस बैठक में देश के तमाम गैर भाजपा विपक्षी दल के नेताओं का जुटान होगा। वहीं से शंखनाद होगा और हुंकार भरी जाएगी। 2024 भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया जाएगा। तो इसमें ये घटनाक्रम जो आदरणीय मांझी जी का हुआ, ये सारा बीजेपी का खेल है, ये तो लोग समझ ही रहे हैं, तो आशंका जताई जा रही थी। तिवारी जी, कल को अगर कांग्रेस कहे कि राजद का विलय कांग्रेस में कर दीजिए तो आप लोग कीजिएगा? छोटी दुकान है उसके आगे आप अरे भाई, छोटी दुकान बड़ी दुकान का कहाँ सवाल है? ही अभी छोटी कर रहे थे। भाई, हमने क्या कहा? हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रीय पार्टी है और सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल हैं जो ड्राइविंग सीट पर हैं। ये सब सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं। ये सब एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आदरणीय मांझी जी का पूरा सम्मान है, वो हम लोगों के अभिभावक के समान है। दुकान बंद करने की आपने बात की ना? हमने कहाँ कहा? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आदरणीय ललन बाबू ने कहा। तो हमारे साथी है तो जेडीयू से ही वो निकले थे। ये जेडीयू और हम पार्टी का मामला। हमारे साथी है तो जेडीयू से ही वो निकले थे। ये जेडीयू और हम पार्टी का मामला। जेडीयू से निकले थे आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इससे अब बीजेपी तो बीमार जनता पार्टी इलाज करा रही है बटोरन जनता पार्टी बनके, इधर उधर से नेता को बटोर रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, बीजेपी का खाता खुलेगा नहीं। तो बीजेपी चाहे लाख प्रयास कर ले, लाख सपना देख ले,
बीजेपी का सपना पूरा कभी नहीं होने वाला है। सबको पता है, कल श्री संतोष सुमन जी ने भी कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो दलितों के लिए, महादलितों के लिए, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो काम किया है, जो उनको आवाज़ दी है, उसको न भुलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। आज भी दलितों की पार्टी है, कितने नेता हैं? सारे लोग आएंगे, आप देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या, ये सबको पता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हमारे ही पार्टी, चाहे श्री लालू प्रसाद जी का कैबिनेट हो, श्रीमती राबड़ी देवी जी का हो, श्री नीतीश कुमार जी का हो, ये हमारे ही साथ रहे हैं। वो भले कहीं चले जाएं, लेकिन उनको शुभकामना है, वो पछताएंगे और फिर जहां जाइएगा वहीं हमारी याद लेकर जाइएगा, फिर वापस घर को लौटकर आइएगा। ये कौन कह रहा है? महागठबंधन में ऑल इज वेल है, और महागठबंधन जनता का मजबूत बंधन है, और जनता के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो उनका कहना है कि विलय की बात इसलिए कही गई थी कि पहले हम जदयू से ही निकल के बना था और उसे फिर से अपने घर वापसी की बात कही जा रही थी, और साथ ही साथ कहा गया कि जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही थी वो कितना ऑल इज वेल है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कीजिए।